स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। बीएड इंट्रांस एग्जाम में आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस का अहम भूमिका होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा मार्क्स का अगर कोई विषय पूछा जाता है, खास करके बिहार बीएड इंट्रांस में, तो वो आपका जनरल अवेयरनेस होता है। तो जो भी लोग बीएड इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के ऊपर बेस मिलेंगे। जनरल साइंस पर आधारित आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जनरल साइंस भी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जनरल साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप सभी को पता है। दूसरी बात हम आप सभी को बता दें कि यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो यकीनन आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। मैं बता दूं कि 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, यदि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपने तरफ से भी आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट वगैरह या एसपीडी वगैरह पढ़ के कुछ ना कुछ आप खुद से भी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका 30 प्लस मार्क्स कोई नहीं काटेगा। 40 में 30 प्लस मार्क्स आपका आना तय है। और जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऑलरेडी उनका जनरल अवेयरनेस ठीक है पहले से ही, तो उनको मैं बता दूं कि उनका 40 में 40 भी आ सकता है। तो जो भी लोग बीएड इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, वैसे स्टूडेंट, वैसे छात्र अगर इस वीडियो पर आ गए हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। और बीएड इंट्रांस वाले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपको आगामी जो बीएड इंट्रांस टेस्ट होगा यानी कि सीईटी, उसमें आपको काफ़ी मददगार साबित होगा यह वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल का मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जो खुद किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन से अपना शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है। देखिए, व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक की बात की जा रही है, तो यहाँ जो भी आपको लिखे हुए मिलेंगे सभी एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये पैरासीटामोल, जो कि दर्दनाशक दवा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बुखार के लिए इसका यूज होता है। जब तीव्र बुखार आपको लगता है तो आप पैरासीटामोल खाते हैं। पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक ही है, एम्पिसिलिन भी है, और क्लोरमफेनिकॉल ये भी एंटीबायोटिक है। लेकिन सबसे प्रभावी की बात की जा रही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पिसिलिन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थिर पानी के कारण, देखिए जो पानी जम जाता है उसे स्थिर पानी कहते हैं, और स्थिर पानी के कारण जो होने वाला रोग है वो मलेरिया है। क्योंकि इस पानी में क्या होता है, मलेरिया के जो वाहक मच्छर जो होते हैं वो आसानी से इसमें प्रजनन करते हैं। आपको पता है कि प्रजनन करने के लिए स्थिर जगह चाहिए, और पानी अगर हिलता डुलता रहेगा तो उनका लार्वा जो है सो खराब हो जाएगा, तो वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे, तो इससे जो है सो मलेरिया नहीं फैलेगा। लेकिन पानी वही जब स्थिर होता है तो वहाँ प्रजनन करने में उन्हें आसान होता है, और जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है और मलेरिया फैलता है। तो यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में मुख्य शर्करा क्या है। देखिए, रक्त का जो मुख्य शर्करा है वो क्या है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। लेकिन यहाँ जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूकोज पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसकी एंट्रोपी सर्वाधिक है। देखिए, एंट्रोपी जो सबसे अधिक होती है वो आपका वाष्प का होता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, और इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आगामी सीईटी हो या कोई भी अन्य कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आइए नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दही से दूध, देखिए दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है इसका वर्णन करता है। तो देखिए कौन सा पद, इसमें कौन सी मतलब कौन सी क्रिया होती है जिसमें दूध से दही बनता है। तो उस क्रिया को देखिए क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रोटीन विकृतीकरण। प्रोटीन विकृतीकरण कहते हैं दूध से दही बनने की जो घटना होती है, जो घटित होता है, प्रोटीन विकृतीकरण। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन विकृतीकरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग का अणुसूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जंग का जो अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए कि Fe, ये जो आपको लिखा हुआ है FeOH का बेस 3 जो है, यही आपका आंसर होगा। और देखिए इसमें ये आपको यहाँ भी लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका होता है Fe2O बेस 3 जो है, ये आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ एक ही लिखा हुआ है और ये दोनों हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो ऑक्सीजन देखिए किसमें अनुपस्थित है, तो केरोसिन तेल जो होता है हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो किसमें नहीं पाई जाती है, केरोसिन में। तो ये मिट्टी, सीमेंट और कांच, ये नहीं होगा। मिट्टी का जो तेल है आपका, यही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, ये आपका देख सकते हैं ऑप्शन, इसमें आपका ब्रायोफिलम होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, ब्रायोफिलम में। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है। देखिए आरएनए में अनुपस्थित होता है, तो ये जो आपका होता है, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो वो होते हैं एडेनिन, देखिए यहाँ आपका है, और होता है साइटोसिन, तो साइटोसिन आपका यहाँ है, और यूरेसिल आपका यहाँ है। उसके बाद एक जो होता है वो होता है गवानीन, तो गवानीन आपका दिया नहीं है, अर्थात आरएनए में जो है थाइमिन जो है सो नहीं होता है। ठीक है, यही आपको अनुपस्थित पूछ रहा है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है। देखिए आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो इसमें देखिए रेस्ट्रिक्शन जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको दिया हुआ है, इसमें आणविक कैंची कहलाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन स्थल पर डीएनए का विदलन करते हैं, ये एंजाइम डीएनए के खंडों पर कटाव उत्पन्न करते हैं, तो कटाव उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कैंची, आणविक कैंची कहा जाता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक फलों को पकाने में प्रभावी है। तो फल को पकाने के लिए जो प्रभावी पादप होता है वो क्या होता है, एथिलीन जो होता है। देखिए इसमें एथिलीन आपका ऑप्शन डी आंसर है, एथिलीन फलों को पकाने के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है, तो यही आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, एथिलीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पदार्थों की पादपों के संवहनी उत्तक के द्वारा सामूहिक गति कहलाती है। तो ये सामूहिक गति क्या कहलाती है, सामूहिक गति जो है क्या कहलाती है, सामूहिक गति स्थानांतरण कहलाती है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, स्थानांतरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक का चयन कीजिए। तो संयोजी उत्तक जो देखिए, रक्त, अस्थि एवं उपास्थि सभी विशिष्ट प्रकार के संयोजी उत्तक हैं। रक्त, ठीक, देखिए रक्त, अस्थि और उपास्थि ये सभी संयोजिक उत्तक हैं, तो यही आपका ऑप्शन डी इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, ये आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आपको हो जाएगा हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया जो है ये आपको लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। याद रखिएगा, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी यानी हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नांकित में से पेप्टाइड हार्मोन का चयन कीजिए। तो पेप्टाइड हार्मोन देखिए, पेप्टाइड हार्मोन इसमें से हो जाएगा
वो आपको इंसुलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन। उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिगो नलिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिगो नलिकाएं किस में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए प्लेनेरिया, रोटिफर, झींगा और कॉकरोच। ये देखिए मेलिपिगी नलिकाएं जो होती है कॉकरोच में उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, ये मेलिपिगो ये कॉकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा। मेलपिगो कॉकरोच में पाए जाने वाला उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी। देखिए गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली कहलाती है। गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की जो थैली होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ इसका हो जाएगा कुंडिका, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। तो आप सभी को पता है कि लीवेनहॉक, लीवेनहॉक यानी कि उनका पूरा नाम था एंटोन वान लीवेनहॉक जो थे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले स्पाइरो गायरा शैवाल की जीवित कोशिकाओं को देखा था। किसका, तो स्पाइरो गायरा शैवाल, याद रखिएगा स्पाइरो गायरा शैवाल के जीवित कोशिकाओं को देखा था एंटोन वान लीवेनहॉक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एथेनॉल के बड़े पैमानों पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल के लिए जो किया जाता है बड़े पैमानों पर वो आपका हो जाता है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सैकेरोमाइसीज सेरीबिसेएई। थोड़ा पढ़ने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि काफ़ी फायदेमंद आपको होने वाला है लास्ट तक देखने के बाद। देखिए विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो विनाइट्रीकरण जो किया जाता है किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए ये आपको किया जाता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो होता है वो अनॉक्सी परिस्थितियों में स्थिरीकृत नाइट्रोजन की मात्रा बताता है। तो यही विनाइट्रीकरण जो है किस जीवाणु द्वारा, तो स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य की बात की जा रही है, तो ये रेडियो तरंगों में जो होती है, रेडियो तरंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण, देखिए किसके कारण पोटेंशियोमीटर, किसके कारण पोटेंशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है। देखिए किसके कारण पोटेंशियोमीटर जो है सटीक विभवांतर को मापता है, तो ये हो जाएगा आपको उच्च एवं अनंत प्रतिरोध के कारण। तो उच्च एवं अनंत प्रतिरोध, उच्च एवं अनंत प्रतिरोध के कारण जो है सो सटीक विभवांतर को मापता है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय त्वरण निर्भर करता है। देखिए कोणीय त्वरण बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। तो बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का प्रमेय आधारित है। बर्नौली का जो प्रमेय आधारित है वो किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बर्नौली का जो थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक की धारिता निर्भर करती है। तो एक चालक की धारिता चालक के परिमाण और आकार पर निर्भर करती है। तो चालक के परिमाण और आकार पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए कोणीय आघूर्ण, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोणीय आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कोणीय आघूर्ण याद रखिएगा, सदिश राशि, और सदिश अदिश आप पढ़ लीजिएगा लुसेंट वगैरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो लावोइजियर, लावोइजियर यानी कि एंटोनी लॉरेंट लावोइजियर को जाना जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, एंटोनियो लॉरेंट लावोइजियर, लावोइजियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है। देखिए चारकोल की सतह पर क्या होता है,
कि आपका जो NH3 है, यानी कि NH3 जो है शीघ्रता से द्रवीकृत हो जाता है, यानी पिघल जाता है। अतः यह चारकोल पर क्या होता है कि आसानी एवं शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के पौधे में हम कौन सा हिस्सा खा सकते हैं? केले के पौधे का कौन सा हिस्सा? तो इसका इंडोकार्प और कम विकसित मेसोकार्प खाया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, एंडोकार्प और कम विकसित मेसोकार्प, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? देखिए, हमारी हड्डी और दांत जो हैं सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं पूछा गया है। तो ये बना होता है आपको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो कि जिसका जो अनुसूत्र की बात हम करेंगे तो Ca3 और हो जाएगा PO4 इन रासायनिक सूत्र युक्त फॉस्फोरिक अम्ल N कैल्शियम लवण होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है सो कॉपर और जिंक का, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉपर और जिंक यानी कि Cu और Zn का मिश्र धातु है। अब मिनी माथा की बात करें तो मिनी माथा बीमारी किस प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये मरकरी द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मिनी माथा रोग मरकरी विषाक्तता से उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस। देखिए बायोगैस जो होता है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है। तो मसाला जो लौंग जो होता है, जिस मसाला के रूप में यूज करते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है फूलों की कली से, यानी कि फूल का जो कली होता है, लौंग का जो पेड़ होता है, उसमें कली के रूप में ही लौंग प्राप्त किया जाता है। लौंग फूल कलिका से प्राप्त होता है, यानी पुष्प का जो कली होता है उसी से लौंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुमूल्य होता है, अनमोल होता है हमारे लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।